एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। व्यक्ति बेचारा जैसे तैसे गुजारा करता था। उसकी पत्नी घर संभालती थी। समय बीतने लगा। वो महिला गर्भवती हो गई। महिला जब गर्भवती हुई, एक आश, एक उम्मीद थी कि हमारे घर में एक किलकारी गूंजेगी। सबका एक सपना होता है कि हमारा एक बच्चा हो, कुलदीपक हो, हमारे वंश का अंश कहलाएगा, संपत्ति का वारिस बनेगा, ये कुछ करेगा। बड़ी मन में आश। एक पिता बनने की भी खुशी होती है साहब। तो उस आदमी को भी लगा कि अब मैं बहुत जल्दी पिता बन जाऊंगा, गोद में अपने बच्चे को खिलाऊंगा। बहुत सारे सपने थे, मगर इस दुनिया में क्या हुआ है उसे तो हम देख सकते हैं, उसे तो हम लिख सकते हैं और दुनिया को बता सकते हैं कि ये हुआ था। मगर क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं है। ये तो केवल वक्त को पता है या फिर ऊपर वाले को पता है। चीजें ऐसे होती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन विधाता को कुछ और मंजूर था। और हुआ ये कि उस व्यक्ति की किसी एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु हो गई। अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, केवल सपने ही थे। खुशी मनाने का एक मन में वो था, उमंग थी, लेकिन बच्चा तो जन्मा ही नहीं। उससे पहले भगवान ने उसको उठा लिया, वो दुनिया से चला गया। बाद में बच्चे का जब जन्म हुआ, उस महिला के लिए एक तरफ तो ये दुख है कि मेरा जीवन साथी चला गया है, लेकिन दूसरी तरफ से भगवान ने गोद भरी है तो खुशी इस बात की है कि चलो एक सहारा मुझे मिला है। ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरे बुढ़ापे की लकड़ी है, इसके सहारे मेरा बुढ़ापा निकल जाएगा। बच्चे को पालती है, पोषती है। परिवार में और तो कोई नहीं है, लेकिन वो महिला अब जैसे तैसे किसी के घरों में जाकर के झाड़ू पोछा करती है। गरीब परिवार, झाड़ू पोछा करती है। उसमें जो भी मिलता है अपना और अपने बच्चे का पेट भरती है। धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा हुआ तो मां को लगा कि मैं तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मेरे बच्चे को इतना पढ़ाऊं, इतना लिखाऊं कि मेरा बच्चा योग्य बन जाए। और अगर ये योग्य बन गया तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतने पैसे तो नहीं है कि मैं बड़ी से बड़ी स्कूल में इस बच्चे का एडमिशन करवा सकूं। इसलिए गांव की सरकारी स्कूल में उसको एडमिशन मिला। बच्चा पढ़ने जाने लगा, इतना बड़ा हो गया और मां गुजारा कर रही है। लेकिन धीरे 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 ज्यों ज्यों समय बीता और बच्चे की उम्र 8-10 साल की रही होगी, 10 साल की उम्र रही होगी, और एक दिन की घटना, मां थोड़ी बीमार हो गई। बीमार भी ऐसी हुई कि अब मां कहीं काम करने के लिए भी जा नहीं सकती है, शरीर में वो ताकत नहीं। 10 साल का बच्चा तो समझता ही है, अपनी मां के लिए कहता है मां मैं कुछ गोली वोली लेकर के आ जाता हूं। पैसे भी मां से लिए, मां के लिए गोली लेकर के आया। लेकिन मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। पड़ी पड़ी मां ने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा जीवन का भरोसा नहीं है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। इस दुनिया से मैं जा रही हूं बेटा, लेकिन याद रखना तेरे पिताजी का भी सपना था कि मेरा बेटा पढ़े लिखे बहुत योग्य बने। तेरे पिताजी इतने नहीं पढ़े थे और मैं भी इतनी नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं थी। पर बेटा तू हमारा ही तो खून है, तू हमारा ही तो अंश है। इन सपनों को साकार करने में अगर तू कुछ कर सके तो जरूर करना। तू अच्छे से पढ़ना और मां बाप का नाम रोशन हो ऐसा काम करना। हमारे पास तो दीपक को जलाने के लिए भी माचिस के पैसे नहीं थे, रोशनी कहां से लाते हम।
मगर कम से कम तू अपने जीवन को इस प्रकार से जीना कि जीवन रोशन हो जाए, ये दुनिया रोशन हो जाए। और पैसों से भी ज्यादा हमें तो सिर्फ इतना चाहिए कि नाम कहीं डूब न जाए। क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन इज्जत कमाना, नाम कमाना, ये बड़ी बात होती है। ये पैसे कमाने से भी बड़ी बात होती है। बेटा, मां बाप के नाम को डुबाना मत। जिंदगी में स्वाभिमान रखना, अभिमान मत रखना। दो चीजें होती है साहब, एक होता है अभिमान और एक होता है स्वाभिमान। और मैं भी निवेदन करना चाहता हूं, अभिमान कभी करना मत और स्वाभिमान कभी खोना मत। क्योंकि अभिमान आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता और स्वाभिमान आदमी को कभी पीछे नहीं हटने देता। स्वाभिमान तो होना ही चाहिए, अपनी खुद की कुछ स्वतंत्रता है, कुछ निजी स्वतंत्रता व्यक्ति की होनी ही चाहिए। उसी से तो आदमी जिंदा है, उसी से तो आदमी की हस्ती जिंदा है। हम कोई गुलाम तो नहीं किसी के, अपना भी स्वाभिमान है, क्योंकि स्वतंत्र देश के हम वासी हैं। पर अभिमान नहीं होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। तो बेटा, स्वाभिमान कभी खोना मत। वो मां कह रही है, बेटा सुन रहा है, और मां ने कहा बेटा अब नहीं जी पाऊंगी। बेटे ने कहा मां ऐसा मत कहो, तुम ऐसा क्यों बोलती हो, अभी तो जियोगी तुम, 2 गोली ले लो ठीक हो जाओगी। लेकिन स्थिति ये गुजरी, स्थिति ये बनी कि सज्जनों आधी रात बीती और मां का देहांत हो गया। मां चली गई, पिताजी तो थे ही नहीं, बेटा अकेला। और भाग्य भी रूठता है तो साहब ऐसा रूठता है कि उस बच्चे के परिवार में आगे पीछे उसको संभालने वाला कोई और था ही नहीं। न काका, न काकी, न मामा, न मामी, कोई नहीं। अब उस छोटे बच्चे का ध्यान रखे तो भी कौन रखे। पर बेटे के कानों में, उसके मस्तिष्क में मां के जाते जाते अंतिम समय के वे वाक्य गूंज रहे थे, चलो ना मैं कुछ कर लूंगा। मां ने कहा है स्वाभिमान कभी खोना नहीं और बेटा जीवन अच्छा सा जीना। तो जरूर मां तो नहीं है, लेकिन मां के वचन तो साथ में है, उसके शब्द तो मेरे साथ में है, कुछ कर लूंगा। समय बीतने लगा, बेटा स्कूल जाता है, पढ़ाई तो चली रही थी, बेटा स्कूल जाता है, पढ़ता है, मगर फीस देने के अब पैसे कहां से आएंगे। जब मां जिंदा थी तब तो मां देती थी, अब मां नहीं है तो अब फीस तो देनी पड़ेगी, क्या किया जाए। तो उस लड़के ने सोचा कि मैं कुछ काम ढूंढता हूं। स्कूल में पढ़ करके आता और बैग रखता, अपनी छोटी सी झोंपड़ी थी उसमें बैग रखता और ढूंढने निकल जाता। क्या? नौकरी, काम, जो भी है, छोटा मोटा धंधा। कहीं गया लड़का, एक दिन तो धंधा मिला नहीं उसको, लेकिन दूसरे दिन जब गया तो कहीं छोटा मोटा धंधा उसको मिल गया। एक बगीचा था, बगीचे में माली पानी पिला रहा था पौधों को। उस लड़के ने देखा और लड़के ने जाकर के उस माली से कहा, बागवान साहब ये पौधे में पानी मैं पिला दूं क्या? माली ने कहा, अरे जा भाई तू तेरा काम कर, टाबर है काले, मैं को मने कोई देख लियो तो लोग बड़े मुकदमो न्यारो करी बे आ जाइए बाल मजदूर आड़ा तू तारे रस्ते हाल, तू मने फसाई कठी। लोग ओ भी डर घणो लागे नहीं साहब, कौन समझता है परिस्थितियां कैसी है। तो जा, अरे नहीं साहब बगीचा में पौधा नहीं तो पानी पावनो है, ओ पानी तो मैं भी पा सकूं हूं, ओ कोई मजदूरी थोड़ी ही है, इनमें कई जोर आवे, एक पानी तो पावनो है। पौधा ने मोटो होतो देखो ना, मने भी चोखो लागे ना, ठीक है भाई पा दे, थारो घणो ज मन है तो पा दे, थोड़ा मेरा भी घूमना हो जाएगा। उसने बच्चे ने पानी पिलाया बगीचे को, और जब पानी पिला दिया तो उस माली को भी लगा, बागवान को, कि यार ये काम तो मेरे को सौंपा गया है, मैं ये करता हूं और इसका मेरे को पैसा मिलता है, कोई फ्री में तो नहीं करता, मैं भी पैसा मिलता है। और वही काम आज इस बच्चे ने कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं जितना कमाता हूं उतना तो नहीं, पर कुछ तो अधिकार इसका भी बनता है। तो उसने कुछ रुपए उस बच्चे की पॉकेट में, जेब में डाल दे, ले बेटा ले जा। उस लड़के को लगा कि चलो जरूरत भी तो है, खाना भी खाना है और फीस भी भरनी है,
धीरे धीरे तो पैसा इकट्ठा होता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। उस बच्चे ने ले लिए और संतुष्ट इस बात की है कि फ्री का नहीं है, काम करके दाम लिया है, मेहनत से लिया है। वो लड़का गया, उन पैसों से कुछ खाना हो गया। धीरे धीरे ज्यों त्यों छोटा मोटा, अब परमानेंट नौकरी कहां उसकी, कभी ये धंधा कर लिया, कभी कहीं और कर लिया, कटे बोरियां उछाल ली, कटे अठोड़ने कर लिया, उन्होंने जो मिलते उन्होंने काम हो जाता। लेकिन एक दिन की घटना, बात एड़ी कि वो स्कूल में आयो घरे, खाने वास्ते कहीं नहीं, सोचो जाऊं कठी धंधो करने वास्ते गयो। लेकिन धंधो करने गयो पण आज कोई धंधो सेट हो को नहीं, कठी की काम करने मौको मिली को नहीं। और जब सीधी सी बात है, उस लड़के को काम नहीं मिला तो दाम नहीं मिला, और दाम नहीं मिला तो खाने को दाना नहीं मिला। खाता भी क्या, स्टॉक कहां था उसके पास, रोज का कमाना, रोज का खाना, खत्म, फिर कमाएंगे, फिर खाएंगे। उस रात भूखा ही सो गया। लेकिन अगले दिन स्कूल तो जाना ही था, तो बैग संभाला, स्कूल गया, पढ़ाई की, फिर वापस आया, सोचा आज जाऊंगा कोई काम मिल जाएगा तो उससे कर लूंगा पेट भराई। और लड़का सोचने लगा कि काम कौन देगा, फिर भी गया, लेकिन उस दिन भी उसको काम नहीं मिला। और जब काम नहीं मिला तो फिर कुछ खाने को नहीं मिला। और लड़का इतना स्वाभिमानी कि एक बार मन में तो आया था कि जब दाना नहीं मिल रहा है, कुछ कमाई नहीं हो रही, तो कुछ मांग के खा लूं, लेकिन मांगू कैसे, स्वाभिमान भी तो है, इसलिए मांगना तो नहीं है। मैं भिखारी थोड़ा ही हूं, मुझे ईश्वर ने भेजा है इस दुनिया के अंदर, तो कुछ मेरी भी तो व्यवस्था की होगी, भीख तो नहीं मांगूंगा। चलो कोई नहीं, 2 दिन बच्चा भूखा सो गया। कोई बड़ो आदमी वे नहीं, वो तो भूखो रह भी सके है, भूख सहन भी कर सके है। लेकिन 10-12 साल रो टाबर आखिर भूख सहन करण कितनी सहन करे। जब 2 दिन वो भूखो सोयो तो सज्जनों, तीसरे दिन सुबह तो हालत खराब। इसकी वजह से वो आज स्कूल भी नहीं जा पाया। और जब स्कूल नहीं जा पाया तो लड़के को लगा कि अब क्या करूं। फिर से काम ढूंढने निकला, खूब इधर उधर घूमा, पर अब घूमने जैसी स्थिति भी रही नहीं। आंखियां रे आगे अंधारी आवन लागी, आंखिया में चक्कर आवन लाग्यो छोरे ने। और लड़के ने लाग्यो कि अब तो कोई मांगने सिवा इलाज है ही नहीं, क्या करूं। पर रास्ते में जाके भीख मांगू क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। गांव में रहता हूं, कच्ची सी झोपड़ी है, अकेला रहता हूं, गरीब जरूर हूं, लोग गरीब कहे मुझे उसका दुख नहीं है, पर मुझे कोई भी आज भी भिखारी नहीं कहता है, इसका गौरव है। मैं भिखारी नहीं हूं, अभी भी गांव के अंदर मुझे कोई भिखारी तो नहीं बोलता ना। और अगर मांग लूंगा रास्ते पे खड़े होके भीख, तो ये इज्जत भी खत्म हो जाएगी, स्टेटस ही खत्म हो जाएगा। लड़के ने अपने आप को मोटिवेट किया, लेकिन सोचा कोई बात नहीं, रोड पे तो भीख नहीं मांगूंगा, परंतु मदद तो मांगी जा सकती है, क्योंकि भीख मांगना अलग चीज है और मदद मांगना अलग चीज है। तो मदद के लिए कहां जाऊं। वो देखियो कि मारी जकी झोंपड़ी बनियोड़ी है, उन झोंपड़ी रे हामी एक बंगलो बनियोड़ो है, बहुत आलिशान बंगलो है, पया वाला लोग रहे होता है, बहुत बढ़िया बंगलो बनियोड़ो है। वो लड़का उस बंगले पर गया और जाकर के उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया तो 12-1 बजे का टाइम था। एक संभ्रांत महिला दरवाजा खोलती है और देखती है तो सामने एक बच्चा है। क्या बात है भाई। बच्चे ने कहा, बहन जी नमस्कार, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, माफी चाहता हूं। वो भी महिला थी ना, मां का दिल कोमल होता है, मातृत्व शक्ति। तो उस बच्चे को देख करके वो महिला भी बड़े प्यार से बोली, हाँ बेटा क्या बात है, तो कैसे, कुछ चाहिए, कैसे याद किया। उस बच्चे ने कहा, माता जी और तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप तो कहने का तो मन था कि भूखा हूं, मुझे एक टाइम का भोजन करा दीजिए, भोजन नहीं मिला मेरे को 2 दिन से। लेकिन जैसे ही ये कहने लगा कि नहीं नहीं माता जी कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कहते ही उसका जमीर जागा और उसने कहा कि नहीं, मांगना तो नहीं है,
तो बोला कि और तो कुछ नहीं है, आप तो बस पानी पिला दीजिए, प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिले तो अच्छा है। वो महिला समझ गई, वो अंदर गई, रसोई घर में गई और रसोई घर में जाकर के देखा तो आज दूध पड़ा था अभी भी। उसने दूध गर्म किया, ग्लास में दूध डाला, बच्चे को दिया, बच्चे के लिए लेकर के आई। वो मां है, वो बच्चे की शक्ल देख करके समझ जाती है कि बच्चे को प्यास लगी है या भूख लगी है। वो बच्चे के चेहरे को देख करके समझ गई थी कि ये बच्चे को भले ही प्यास लगी होगी लेकिन लगता तो है कि ये भूखा भी है। तो पानी मांगा लेकिन वो दूध लेकर आई और बच्चे को दिया कि ले बेटा पी ले। बच्चे को तो पता नहीं था। बच्चे ने जैसे ही ग्लास पकड़ा तो गर्म लगा, उसने देखा तो दूध, पर बच्चा पी गया क्योंकि उसको भी लगा मैंने तो दूध मांगा ही नहीं था। जब सतत स्वाभाविक से पानी मांगने पर दूध मिल रहा है तो ईश्वर का प्रसाद मान करके पी लेना चाहिए, और मुझे जरूरत भी है, अभी तो एनर्जी चाहिए। वो बच्चा दूध तो पी गया, पर दूध पीने के बाद बच्चे को लगा कि इस दूध के बदले में मुझे इस माता जी को कुछ देना भी चाहिए। बच्चे ने जेब में हाथ डाला, कुछ था नहीं, तो उस बच्चे ने माता जी से ही पूछ लिया, माता जी आपने मुझे गरम गरम बढ़िया दूध पिलाया है, एक गिलास दूध पिलाया है, तो इस दूध के बदले में मैं आपको क्या दूं? उस महिला ने कहा, बेटा कैसी बातें करता है तू? मैं कोई दूध वाली दुकान खोल के थोड़ी बैठी हूं कोई दूध बेचने। ये तो बस तू आया मेरे गेट पे और मैंने सोचा कि चल तेरे को दूध पिला देती हूं। मेरे मन में भाव आया और मैंने तेरे को पानी मांगा था पर दूध पिला दिया है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कोई बेच थोड़ी रही हूं मैं। नहीं नहीं माता जी, फिर भी कुछ तो मैं ऐसे नहीं पीना चाहता, कुछ तो मैं आपको देना चाहता हूं। आप जो भी मांगे तो सही, मेरी जितनी हैसियत होगी मैं जितना भी दे पाऊंगा कोशिश करूंगा। उस महिला को लगा कि यह बच्चा स्वाभिमानी है। इस बच्चे की बात से ऐसा लगता है कि ऐसा वैसा नहीं है, गरीब तो है लेकिन स्वाभिमानी है। तो महिला ने भी ऐसे ही कह दिया, बेटा दे सकता है तो पैसे तो छोड़ दे, एक वचन दे दे। क्या? बोले आज इस बुरे समय में मैं तेरे काम आई हूं, तू भी बड़ा होकर के किसी और के काम आना, बस इतना सा वचन दे, और कुछ मत दे, पैसे नहीं, वचन दे दे। मैं इस बुरे समय में तेरे काम आई हूं तो तू भी बड़ा होकर के किसी के काम आना। उस महिला ने तो सिर्फ ऐसे ही बच्चे को खुश करने के लिए कहा था ताकि ये बच्चा निकल जाएगा यहां से, लेकिन बात यह हुई सज्जनों कि सहज रूप से मां के, उस महिला के मुख से निकला हुआ वो वचन उस बच्चे के लिए तो जीवन का महामंत्र बन गया। उस बच्चे के दिमाग में यही बात घूमती है कि आज मैं तेरे काम आई, तू भी बड़ा होकर किसी के काम आना। बच्चा निकल गया, लेकिन वो महिला ने देखा कि ये बच्चा रहता कहां है। पता किया तो वो तो पास में ही रहता है तो बिल्कुल गरीब, और पढ़ने भी जाता है। वो महिला स्कूल में जाकर के पता लगाती है और कहती है कि ये जो बच्चा आता है पढ़ने के लिए, इसकी फीस, बोले ये देता है जैसे तैसे भी, बच्चा फीस तो देता है, लेकिन अभी कुछ महीनों से फीस नहीं दे रहा है। ठीक बात है। उस महिला को लगा कि अगर इस बच्चे को मैं पैसे दे दूंगी तो ये बच्चा पैसा लेगा नहीं, क्योंकि बहुत स्वाभिमानी लड़का है, इसके व्यवहार से ही पता चल गया। लेकिन ये बच्चा आगे बढ़ना बंद ना कर दे, इसके लिए मुझे इसकी हेल्प तो करनी है। उस मां का भाव। तो उसने क्या किया कि बच्चे को पता ना चले और स्कूल की फीस देने लगी, और स्कूल स्टाफ को कह दिया कि आप बच्चे से पैसे मत मांगना, कह देना भैया आजकल पढ़ाई सरकार ने फ्री कर दी, कुछ भी करके उसको समझा देना। और बच्चे का काम होने लगा, पढ़ाई शुरू हो गई। कभी कभी वो महिला किसी ऐसे आदमी को, दुकानदार को जाकर के कह देती कि भैया तुम्हें कोई मजदूर की काम की जरूरत हो तो उस बच्चे से काम करवा लेना, और उसको जो पगार देना है वो मैं तुमको दे दूंगी, तुम उसको दे देना। ऐसे करके वो उसकी मदद करती थी।
समय बीतने लगा, बच्चे की स्कूल की पढ़ाई भी पूरी होने लगी। 12वीं तक वो बच्चा पढ़ गया वहां गांव में, लेकिन अब कॉलेज में पढ़ना था। और स्कूल तो थी गांव में, पर कॉलेज नहीं थी। तो बच्चे को लगा कि अब मुझे आगे जाना। अब तो बच्चा क्या, अब तो युवा हो गया था, 12वीं में पढ़ गया। तो एक दिन वो लड़का अपनी झोंपड़ी से निकल पड़ा, गांव खाली कर दिया और निकला शहर में। सोचा वहीं किसी कॉलेज में पढ़ाई करनी है, वहीं कोई नौकरी की तलाश भी कर लूंगा। और वो लड़का कॉलेज के अंदर पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। उसके बाद उस महिला ने देखा कि वो बच्चा आजकल दिखता नहीं है, क्या बात है। बच्चा दिखाई देना बंद हो गया। तो महिला ने भी सोचा चलो ठीक है भाई, वो अपने कहीं चला गया होगा। जब तक था अपने जितनी करनी थी अपने उसकी मदद कर दी। अवसर दिया था भगवान ने, बात आई गई हो गई। अब तक की बात तो ठीक है, लेकिन अब ये कहानी थोड़ी करवट ले रही है। और सालों साल बीत गए। करीब 25 साल बाद का घटनाक्रम सुनिए। 25 साल के बाद हुआ ये कि जिस बंगले में जो महिला रहती थी उसके भी अपने बेटे थे। वो बड़े बिजनेसमैन थे, वो बड़े धंधे करते थे, बड़ा पैसा कमाते थे। लेकिन एक दिन की घटना, मां बीमार हुई तो बेटे आए और मां को कहा कि मां क्या बात है। बोले बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलो ना मां अभी चेक करवाते हैं। हॉस्पिटल में जाकर के चेक करवाया। डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट के लिए कहा कि 2 दिन बाद में रिपोर्ट आने वाली है। हमने सारा चेकअप कर लिया है और रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि कौन सी बीमारी आपकी मां को हुई है। ठीक है साहब। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई और जब 2 दिन बाद रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर साहब ने उसके बेटे को कहा कि तुम्हारी मां को कैंसर की बीमारी है और कैंसर का इलाज सस्ता इलाज नहीं है, बहुत भारी इलाज है। और इस हॉस्पिटल में तो इसका कोई इलाज होना नहीं है। तो कहां जाना पड़ेगा डॉक्टर साहब? उसके लिए मुंबई में जाना पड़ेगा, वहां कैंसर हॉस्पिटल बना हुआ है। मुंबई के अंदर ही ये इलाज हो सकता है। और एक ऐसा डॉक्टर है जो एकदम बराबर इलाज करता है। अगर इस वक्त तुम जाते हो, चेकअप करवाते हो, तो तुम्हारे मां का इलाज हो सकता है, मां बच सकती है, बाकी बचने का कोई चांस नहीं है। ठीक है। बेटे ने मां से कहा कि मां यहां है ना डॉक्टर साहब ठीक नहीं है, इसलिए अपने को मुंबई चलना है और अपन मुंबई जाके इलाज करवाते हैं, वहीं तेरा इलाज बैठेगा, ऐसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। चलो ना मां वहां चलते हैं। मां ने कहा बेटा अब रहने दे, क्या करना मेरे को जी करके, मैं तो इतने साल जी भी ली, वैसे भी एक दिन मरना ही है, मैं कितने साल की मेहमान और हूं, जाने देना, अब तो क्यों पैसे लगाता है। बेटे ने कहा मां इस दुनिया में एक तू ही तो है जिससे सबसे ज्यादा प्यार मैं करता हूं, तू तो मेरी जान है मां, इसलिए मैं कुछ भी हो जाए ऐसे बीमारी से तुझे नहीं मरने दूंगा। चलो मां। बेटा मां को लेकर के गया, मुंबई के अंदर गया, तुरंत कैंसर हॉस्पिटल में लेकर के गए। कैंसर हॉस्पिटल में गए, फिर वहां पता किया कि जो डॉक्टर साहब हैं, कौन से डॉक्टर साहब हैं जिनकी बात करी थी, उस डॉक्टर साहब का पता किया तो बोले वो डॉक्टर साहब तो आपको कल मिलेंगे। ठीक है साहब, हम इंतजार करते हैं। अगले दिन डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है मैं टाइम देता हूं, उस वक्त आप चेकअप करवाने आ जाइए। चेकअप करवाने का जो टाइम मिला उस टाइम लेकर के गए। और जब लेकर के गए तो बड़े हॉस्पिटल है ना, सिस्टमेटिक काम होता है। वहां पे गए, आईडी वाईडी सब मांगी, उस महिला की फोटो खींची गई, रिपोर्ट बनाई गई, फोटो के साथ रिपोर्ट बनी है, आईडी वाईडी भी सब फोटो कॉपी ले लिया है, डॉक्यूमेंट भी लिए हैं डॉक्टर साहब ने। और उसके बाद डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है चेकअप मैंने कर लिया है और आपकी माताजी का इलाज बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि ये छोटी बीमारी नहीं है, कैंसर है, इसलिए 1-2 दिन का मामला नहीं है, आपकी मैया को एडमिट करना पड़ेगा इसी हॉस्पिटल में। लड़के ने कहा ठीक है साहब एडमिट करिए। एडमिट कर लिया गया मां को। अब छोटे शहर, छोटे अस्पताल में छोटा खर्चा, कम खर्चा होता है, लेकिन बड़े शहर, बड़े अस्पताल में खर्चा भी
बड़ा होता है। रोग भी कोई छोटा मोटा नहीं था, रोग भी बड़ा था। दवाइयां जो डॉक्टर साहब ने लिखी हुई दवाइयां आने लगी तो खूब महंगी महंगी दवाइयां आ रही है। बेटा इधर धंधे से भी डिस्टर्ब हो गया। धंधा तो बहुत अच्छा था, लेकिन धंधा तो तभी चलता है जब आदमी वहां पे बराबर माइंड लगा के काम करता है। लड़का मां की बीमारी में व्यस्त है, धंधा उधर से डिस्टर्ब हो रहा है। उधर मां कहती है बेटा कितने की दवाई आ रही है। बेटे ने कहा मां अभी तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, तू बच जाए बस इतना काफी है, बस तू बच जाए इतना काफी है। तू क्यों टेंशन लेती है, तू क्यों चिंता करती है। नहीं बेटा तू बोल देना मेरे को, नहीं तो अपने निकल जाएंगे, अपने को कौन सा यहाँ एडमिट रहना जरूरी है, अपन तो घर चले जाएंगे। बेटे ने कहा मां ये बात बिल्कुल मत कर, अगर तेरा इलाज होता है तू बचती है तो अपने को दुकान बेचनी पड़े तो दुकान बेच देंगे, कोठी बेचनी पड़े तो कोठी बेच देंगे, लेकिन मां हर हाल में तू जिंदा रहनी चाहिए, तू बचनी चाहिए। तू बचेगी, तेरी दुआ अगर होगी तो फिर सब हो जाएगा, लेकिन तू ही ना बची तो बाकी सब बचा के मैं भी क्या करूंगा। ठीक है बेटा, इलाज होना शुरू हुआ साहब। और सज्जनों 10 दिन 15 दिन 1 महीनो हो गयो है, पूरे 1 महीने तक वहां एडमिट रही। डॉक्टर साहब आता चेक करता, वो भी इतो मोटो डॉक्टर, इतो बिजी डॉक्टर, इतने बड़े हॉस्पिटल में इतना रोगियारो संभाले इलाज करे, उनमें उन्हें टाइम मिले पर वो आवे उन महिला ने चेक करे। और जिन टाइम चेक करे तो उन महिला ने बहुत चोखो लागे, क्योंकि वो डॉक्टर बात रखी करे नहीं, वो इतनी बढ़िया बात करे, पॉजिटिव एनर्जी आ जावे। कई बार एडो होया करे कि आज मेरे बीमारी तो हुआ छोटी सी पर डॉक्टर डरा देवे, अरे साहब थारे तो घनी मोटी बीमारी है नहीं, यूं है न ब्यू है न, तो हमें मर जाए। तो बाबड़ो नहीं मरते हुए तो ही मर जाए। यार कोई मोटी बीमारी हुआ है पर डॉक्टर साहब है नहीं, वे बात एडी करे, अरे कुछ भी नहीं है, आप तो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, देखो बहुत बढ़िया, आपके तो दवाई भी सेट हो गई है, आप तो पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। वो ऐसे प्यार से बात करता है ना तो मरीज को अच्छा लगता है, तो मरीज देखता कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी से भी ठीक हो जाता है। वो डॉक्टर इतना पॉजिटिव एनर्जी वाला कि उस महिला से इतने प्यार से बात करता है जैसे कोई बेटा ही बात कर रहा हो उसका, इतना प्यार से बात करता है, मीठे। तो महिला को अच्छा लगता। लेकिन एक दिन उस महिला का बेटा डॉक्टर साहब के पास गया, कहा डॉक्टर साहब 1 महीना हो गया, मेरी माँ का क्या अभी छुट्टी उट्टी मिलेगी कि नहीं, क्या कुछ कहो तो सही। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने सारा चेकअप कर लिया है, इलाज बहुत अच्छा हो रहा है, रिपोर्ट मैंने भेज दी है और वो रिपोर्ट फॉरेन से आएगी, और अगर उस रिपोर्ट ने कह दिया कि अब आपकी माँ ठीक है तब तो मैं छुट्टी दे दूंगा 2 ही दिन में, और अगर थोड़ा बहुत कहीं और है तो 10-15 दिन और लग सकते हैं, अभी देखते हैं रिपोर्ट पे। ठीक है डॉक्टर साहब, रिपोर्ट भेजी गई। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई, और जब रिपोर्ट आई तो बेटे ने कहा क्या रिपोर्ट आई है। डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट पढ़ करके कहा कि खुशखबरी है, आपकी मां को कैंसर की बीमारी थी, लेकिन अब इतना बढ़िया इलाज हुआ है इस महीने में कि आपकी मां को अब कैंसर की बीमारी दूर हो गई है, आपकी मां बिल्कुल ठीक हो गई। बेटा तो खुश हो गया, चलो बहुत अच्छा हुआ, सारा काम भले डिस्टर्ब तो हुआ मैं, लेकिन मेरी मां बच गई, मैं इलाज हो गया मेरी मां का। और डॉक्टर साहब ने कहा कि बस कल नहीं परसों हम आपकी मां को छुट्टी भी दे देंगे, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं परसों। तो बेटा मां के पास में गया, पहले तो मां को जाकर के कहा मां तो बिल्कुल ठीक हो गई है, कोई बीमारी को नहीं थारे, एकदम ठीक हो गई है तू, आ देख रिपोर्ट आई है, और डॉक्टर साहब कहो है इमे कठे और कोई थारे में बीमारी नहीं है, जबकि हैंग बीमारी कट गई, और परसों तो छुट्टी दे रहा है तने मां, परसों छुट्टी दे रही है, अब तो आनंद से जिएंगे। तो मां भी खुश हो गई। लेकिन अगले दिन मां वापस उदास हो गई। बेटे ने कहा मां अब तो खुशी के दिन है, तो उदास क्यों हो गई। मां ने कहा बेटा उदासी इसलिए है कि मैं तो ठीक हो गई पर हमें वो छुट्टी दे ही निकाले डॉक्टर, जिन्हें बिल तो पकड़ाई, क्योंकि यूं तो कौन से भेजे, और बिल तो पकड़ाई, और वो बिल पकड़ाई, बिल कंठा कितना रुपया रो वे अपाने हमें इतनी हैसियत है कि नहीं बिल चुकावनी। 1 महीनो इन बंबई जेड़े नगर में हॉस्पिटल में भर्ती होनो, उनो खर्चो ही तो हो जावे, पचे दवाइयारो खर्चो तो केकर वेला
बेटो कहो मां मैं तने पहले भी कहो और हमें भी कहूं उन टाइम जिन दिन तू एडमिट हुई उन दिन भी मैं आ बात के दिन हमें और लास्ट दिन आई गयो थारे डिस्चार्ज होने टाइम आई गयो है आज भी कहूं मां तू चिंता मत कर अगर बिल अपने हिसाब रो आयो तो मैं यूं ही चुका दूं और लागे कि अपने तो बजट ही ज्यादा आई गयो है तो अपने बंगलो बेच देवा दुकान बेच देवा कई भी कर लेवा बिल चुका देंगे हंसते हंसते चुका देंगे लेकिन अब हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे और तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी तो तेरा बेटा जवान है फिर से मेहनत करूंगा फिर से दुकान कर लेंगे कोई नौकरी कर लूंगा मैं पैसा कमा लूंगा पर मां हमें टेंशन मत ले तू टेंशन में पाची बीमार हो जाए यूं मत कर हमें तू टेंशन ले वजन मने टेंशन आवे हमें नहीं करना अपन टेंशन पर मां तो मां होती है बेटे का भी टेंशन तो रहता ही है मेरा बेटा अगर ये सब कहता है कि ये बेच दूंगा वो बेच दूंगा फिर मेरे बेटे का जीवन का क्या होगा इसके धंधे का क्या होगा तो मां होचे और अगला दिन हुआ आज छुट्टी मिलनी है और उसी वक्त एक आदमी आया उनके वार्ड में और वहां आकर के उसने उस महिला को लिफाफा दिया कहा कि ये बिल आपको चुकाना है ये डॉक्टर साहब ने भेजा है आप वहां जाकर के ये बिल चुका दीजिएगा और फिर आप निकलिए और वह महिला उन लिफाफे ने हाथ में लियो है लेकिन हमें मन में इतो डर है दिल उनो धड़क रहो है और विचार कर रही है कि अब कई टा कितना रुपया रो बिल बढ़ियो वेला कितना ही रुपया लगा वेला इनमें बिल में तो कहीं ठा कई वेला लाखों रुपया लग जावे भाई तो कहीं टा कितना रुपया रो बिल बढ़ियो वेला कांपते हुए हाथों से वो लिफाफा खोल रही है इधर उसका लिफाफा खोलना हो रहा है और उधर से वो डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं जिन्होंने उसका इलाज किया था कुछ जरूरी बातें बतानी होती है ये परहेज रखना ये ध्यान रखना तो डॉक्टर साहब लास्ट में कुछ कहते हैं वो भी आ रहे हैं लिफाफा वो महिला खोल रही है और एक ही मन में सोच एक ही मन में डर है कि मारो अब बेटा यूं तो ठीक है परंतु कहीं कितना लाखों रुपया रो बिल पकड़ायो है मारा बेटा इन्हें चुका सकेला या नहीं मारी इतनी हमें हैसियत है कि नहीं और जैसे ही कांपते हुए हाथों से उसने उस लिफाफे को खोला है तो उस लिफाफे से एक पर्ची निकली फोल्ड पर्ची थी उस पर्ची को भी उसने खोला है कांपते हुए हाथों से कि इसी में तो सब लिखा होता है लेकिन जैसे ही वो पर्ची खोली तो वो तो बहुत छोटी सी पर्ची निकली और उस छोटी सी पर्ची को जैसे ही उसने पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई अब तक तो डॉक्टर साहब भी पास में आकर के खड़े हो गए थे लेकिन उसकी नजर तो पर्ची पर थी और उसने उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें कुछ नहीं था केवल 2 लाइन लिखी हुई थी और वो लाइन ये थी माताजी नमस्कार माताजी नमस्कार आपने तो अपने बिल का भुगतान आज से 25 साल पहले ही कर दिया था पर मैंने आज उस बिल का भुगतान किया है वही एक ग्लास दूध वाला बच्चा वह महिला विचार करने लगी है कई बात है क्योंकि साल साल घना बीत गया और बीमार आदमी रहती याददाश्त चली जाए वह धीरे धीरे स्मरण करने लगी और उन्हें याद आवन लगी बात और जो याद आवन लगी तो उन्हें ठाप पड़ियो कि हाँ दूध वाला बच्चा मारे अटे दूध वालो बच्चो कौन आवे परंतु ज्यों ज्यों याद किया तो फिर वो बात याद आई कि हाँ एक बच्चा आया था मैंने उस दिन दूध पाया था मैंने इसको जो दूध पिलाया वो याद इसलिए आ गया क्योंकि मैंने उसको जब दूध पिलाया तो उसने कहा था कि इसके बदले में क्या दूं और उसने कहा था मैंने कहा था कि बेटा क्या देना मैं कोई दूध बेचने वाली थोड़ा ही हूं मैंने तो बस आज बुरे समय में तेरे काम आई हूं तो कल तू भी किसी के काम आना ये वचन दे दे और निकल जा और तब वो एक दूध वाला बच्चा जरूर आया था उसके बाद उस महिला ने डॉक्टर साहब की ओर देखा तो डॉक्टर साहब की आंख में भी आंसू थे और उस महिला की आंख में भी आंसू थे डॉक्टर ने उस मां को प्रणाम करके कहा कि माता जी
मैं ही वो दूध वाला बच्चा हूं। उस दिन आपने कहा था वो बात आज भी मेरे दिल दिमाग में गूंज रही है कि आज बुरे समय में मैं तेरे काम आई तो बड़ा होकर के तू भी किसी के काम आना। परंतु मुझे नहीं पता था माताजी कि बड़े होने के बाद मैं आपके ही काम आऊंगा। ये मुझे भी नहीं पता था कि मैं बड़ा होकर आपके ही काम आने वाला हूं। आज भी आपका वो वचन मेरा संस्कार बन चुका है। आपने तो सहज रूप में वो वचन कहे होंगे, लेकिन मेरे लिए वो महामंत्र बन चुका है। मैं उसी के उसूल पर चलता हूं, उसी मंत्र को जीता हूं और अपना जीवन इसी तरह से कर। मैंने संघर्ष किया, मैंने पढ़ाई की, मैंने दुख सहे, निश्चित रूप से शहर में भी बहुत ठोकरें खाई थी मैंने, लेकिन आज आपकी ही की दुआएं काम आई कि मैं डॉक्टर बन गया और आज आपके काम आ गया। और आपको जब इलाज बैठ गया और आप बच गई, उसकी मुझे और डबल खुशी हो गई। उसी वक्त उस महिला ने अपने बेटे को भी बुलाया और अपने बेटे को बुला करके उस डॉक्टर के सर पे भी हाथ फेरा, अपने बेटे के सर पे भी हाथ फेरा और दोनों से कहा कि तुम भी मेरे बेटे जैसे हो और ये तो मेरा बेटा है ही, लेकिन अपने बेटे से कहा कि बेटा ये सीख लेकर के जाना और तुम भी अपने जीवन में याद रखना। बोले क्या? बोले कि जब भी कभी अवसर मिल जाए किसी जरूरतमंद की हेल्प करने का, भला करने का, तो भला करने में संकोच मत करना। मैंने भी इसका भला किया था। मैंने ज्यादा नहीं किया था, केवल 1 गिलास दूध का किया था। बाकी बात तो ठीक है, छोटी मोटी हो गई, वो हेल्प किया मैंने, लेकिन मेन जो था वो 1 गिलास दूध की हेल्प की थी। कभी सोच भी नहीं सकती थी, मुझे तो कोई हिसाब भी पता नहीं है, लेकिन आज पता चला है कि कोई 1 गिलास दूध का भला भी किसी पर करता है तो बदले में 10 लाख का इलाज लौट करके मिलता है। ये दूध क्या था 1 गिलास का, लेकिन बदले में जो मुझे मिला, इतने बड़े हॉस्पिटल में पता नहीं कितने रुपए लगे होंगे, दवाई हुए हो तो हैंग फ्री कर दी कि थाने तो कहीं नहीं, बस थे तो बिल चुका दियो। कितना लाखों रुपया लगा वेला, वो मेरा इलाज यूं कर दियो। इसका मतलब ये हुआ कि लोग कहते हैं कि लाभ मिले, ऐसा कोई मंत्र बताइए तो आज ये मंत्र नए साल पर लेकर जाइए। लाभ का उल्टा भला होता है, तो कर भला तो हो भला। ये सूत्र अगर आपने अपने जीवन में, या उसने तो मां ने अपने बेटे को वो सूत्र दिया, लेकिन सज्जनों ये सूत्र आज मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि अगर आने वाले वर्ष में अपनी जिंदगी को इस उसूल के साथ अगर आपने जिया है तो निश्चित रूप से जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी।